नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसामूनम्। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत ज्ञान मात्र हूँ। जानने रूप परिणमित होने पर भी चैतन्य स्वभाव की सत्ता अनादि अनंत नित्य है। वह चैतन्य की सत्ता यही ध्रुव की ध्रुवता है। अनंत काल बीता। अनंत काल में अनंत देह को ग्रहण किया और त्याग किया, फिर भी चैतन्य में किसी भी परमाणु का प्रवेश नहीं हुआ। ऐसा मैं भगवान आत्मा जिन जिन परमाणुओं के योग में गया, उन परमाणुओं में मैंने अपनापन स्थापित किया। जिस समय वे परमाणु मेरे ज्ञान में जानने में आते थे, उस समय ऐसी प्रतीति कि यही मेरा स्वरूप है और उसे ही अपना स्वरूप मानकर मिथ्यात्व भाव से मैं अनादि काल से पीड़ित हुआ। अभी वर्तमान में हम अंतरंग में मात्र भाव को ग्रहण करें। इन शब्दों को दोहराना मत आप। वर्तमान में बिल्कुल शांत चित्त होकर, बात ऐसी है कि एक शब्द जो यहाँ से निकलता है उस शब्द को भी भूलना है, तो आप अपने अंतरंग में एक शब्द दोहराना मत, ये दुगुना शब्द हो जाएगा। बात ऐसी है कि एक को भी भूलकर भाव ग्रहण करना है। अतः शांत चित्त होकर उसका मात्र भाव भाषण होता रहे। मैं चैतन्य भगवान आत्मा जैसे प्रति समय राग और द्वेष के भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के भाव, ये विकल्प स्वयं खंड खंड रूप है और मैं भगवान आत्मा अखंड एक हूँ। विकल्प के जोर से चैतन्य की अनुभूति नहीं होती है। विकल्प की रुचि छूटे तब चैतन्य स्वभाव अनुभव में आता है। इसलिए उस भाव को भी गौण कर देना। परमात्मा, हे भगवान, अंतरंग में जैसा ही विकल्प खड़ा हुए, दुख हो, राग हो, द्वेष हो, चिंता हो, भय हो, कभी भी कोई भी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, तब उस समय मुझे क्या करना, इतना मात्र कि इससे जुदा जो चैतन्यपना है वह मेरा स्वरूप है, बस उस स्वरूप
की ही जागृति इन विकल्पों से छूटने का एकमात्र उपाय है। अनादि अनंत ऐसा जो जानन जानन जानन, ये जानना 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 जानना, तब दृष्टि इस स्वभाव पर ही बनी रहे। जो ये स्वभाव जानना स्वभाव है, ये जो स्वभाव है स्वभाव पर ही हमारी दृष्टि बनी रहे। और इसके बल पर कि जो भी जानने में आता है वह मेरा स्वरूप नहीं, अर्थात ज्ञान का जो परज्ञेय जो है, किसी भी पदार्थ को मैं अपना कैसे मानूं? क्या अधिकार है? किस अधिकार से मैंने पर पदार्थ को अपना माना? अंतरंग में निरंतर यह विचार चलता रहे कि किस अधिकार से मैंने इन शरीर के परमाणुओं को, ये घर पुत्र पत्नी परिवार आदि संयोगों को, ये बाह्य संयोगों को मैंने किस कारण अपना माना है, उसका विचार, उसका चिंतन पहले हो। क्या अधिकार है मेरा उन पर कि मैं उन्हें अपना मानूं? क्या अधिकार है मेरा? क्योंकि मेरा 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 उसका भाव ये ग्रहण करना, चैतन्य जानना जानना जानना, जानने वाला जो ज्ञान है, ज्ञान का क्या अधिकार है कि वह उस ज्ञेय को अपना जाने और माने? ज्ञान का अधिकार क्या? दर्पण का अधिकार क्या कि दर्पण उसमें प्रतिबिंबित होने वाले को अपना मान ले? दर्पण का अधिकार नहीं है। उसका इतना स्वभाव अवश्य है कि वो जाने, मगर ये उसका स्वभाव नहीं है कि अपने में उसे समा लेवे। ऐसा है, समा लेवे। यदि ये परमाणु मेरे होते तो क्यों नहीं समाते मेरे में, क्यों नहीं आ जाते? मिल नहीं जाते, मिल नहीं जाते, एक मेक नहीं हो जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो मुझे इस बात की और ध्यान दिलाता है कि ये परमाणु स्वभाव से ही मुझसे भिन्न है, प्रति समय ये जागृति बनी रहे। शरीर का अंग जो बाल और नाखून, जो शरीर का अंग है, मगर जब वो कट गया और वहां पर ही बाल नाखून है, अलग हो गए। हम कहाँ चिंता करने चाहते हैं कि जो बाल और नाखून शरीर से अलग हो गए, अब क्या अलग हो गए? पहले शरीर में साथ में थे, अब अलग हो गए। उसके विचार में हम डूबते नहीं हैं। पुत्र और पुत्री ये शरीर का अंग थे, माता के गर्भ में थे, शरीर का अंग साथ में थे, मगर जब शरीर से अलग हो गए, जन्म दे दिया, तब उन बेटे बेटियों में वही भाव होना चाहिए जैसा कटे हुए नाखून में भाव होता है, कटे हुए बाल में भाव होता है। इतनी जागृति अंतर से बनी रहे, मगर वहां क्यों नहीं रहती है जागृति? उसका कारण ये है भगवान, क्योंकि वहां ये कर्तृत्व भाव है कि मैंने उसे जन्म दिया। और यहाँ पर तो बाल नाखून अपने आप बढ़े, मैंने बढ़ाया ऐसा नहीं है, मैंने उसको उत्पन्न किया ऐसा नहीं। वहां पर ये भाव है कि मैंने उसे जन्म दिया, इसलिए वो दूर होते हैं तब भी वहां पर अपनापन रहता है, वो कर्तृत्व भाव। और वो कर्तृत्व भाव एक ही श्रद्धा के बल पर दूर होता है कि अनादि अनंत में जानने वाला और बाहर में जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति की व्यवस्था है और कुछ भी नहीं।
और कुछ भी नहीं। मेरी सत्ता पर के कारण नहीं, मैं पर के कारण नहीं, मैं पर के कारण नहीं। मेरा अस्तित्व पानी के गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, परंतु पानी का जो अस्तित्व है, पानी की जो सत्ता है, वो गिलास के कारण नहीं है, अपने कारण है पानी में, मगर पानी में पानी का जो उसका जो अपना सत्ता स्वरूप, पानी के कारण मात्र जिसने पानी को ही देखा ने, जिसने मात्र पानी को देखा और गिलास को न देखा, तब ही उसकी समझ में यह बात आ सकती है कि पानी अपने कारण से है, अपने कारण से है, अपने कारण से ही है। ऐसे ही देह से जुदा जिसने आत्मा जाना, उसी जीव को यह समझ में आ सकता है कि चैतन्य की सत्ता चैतन्य के कारण है। चैतन्य जिस पात्र में रहता है उसके कारण चैतन्य की सत्ता नहीं है। मात्र पानी को देखना, मात्र पानी को देखना। और इसलिए पानी को देखना, इसका भाव ये समझना कि पानी अभी गिलास में है और एक गिलास में से दूसरे गिलास में पानी गया, तो पानी का जो पानी मात्र जिसने देखा और उसको फिर गिलास से अलग होता हो, वहां पर पानी का जो स्वरूप उसे अलग नहीं लगा कि ये अलग है। इसलिए पानी की जो सत्ता है वो पानी के कारण है। पानी में जो प्रतिबिंबित होने वाला जो वहां पर पानी जिसके आधार पे, वो पात्र के आधार पे पात्र से पानी टिका है, वो श्रद्धा में से वह बात छूट जाती है। पात्र के कारण वह पानी नहीं। वो कब पता चला कि जब उस गिलास को पात्र से अलग किया तब वह पानी ऐसा ही टिका। पानी का जो शीतल स्वभाव है वो गिलास से अलग होने के बाद में थोड़ा भी वो उष्ण रूप में नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, वो इस बात को बताता है कि वो पानी का स्वभाव गिलास के कारण नहीं है, वो अपने कारण है। यदि गिलास के कारण होता, जैसे अग्नि के कारण पानी गर्म है तो अग्नि से दूर हुआ तो ठंडा हुआ, तो उसमें तो पता चला कि उसमें अग्नि का कुछ है। मगर जब वो गिलास जो है वो पानी से अलग हुआ, पानी गिलास से अलग हुआ, फिर भी पानी का स्वभाव जो है वो स्वभाव वही रहा। वो इस बात को बताता है कि पानी की सत्ता पानी से है, पानी के स्वभाव की सत्ता पानी के कारण है। ऐसे ही चैतन्य की सत्ता चैतन्य के कारण है। वो इस बल पे ज्ञान होता है, एक देह को छोड़कर भी चैतन्यपना टिक करके रहा ने उस बात से। तो जो नित्यता है ना, कंटिन्यूटी, वो इस बात को बताती है कि नित्य जागृत वो जानपना। जैसे कि अभी यहाँ पर वर्तमान में अभी ये करंट है और वहां से विद्युत प्रवाह यहाँ तक प्रवाहित होता होता आ रहा है। अब जब यहाँ पर टच किया और यहाँ करंट लगा, वो इस बात को बताता है कि वहां से यहाँ तक बीच में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां ब्रेक हो, जहां कटा हुआ हो। यदि कटा हुआ होता तो यहां नहीं होता। तो ऐसे ही रात को जब 8 बजे घड़ी में देखा 8 बजे और सुबह जब उठ के देखा 6 बजे, तो 6 बजे देखा ने, वो हमें इस बात को बताता है कि घड़ी सारी रात भर चल रही थी। तो सुबह चलती हुई दिखती है ने, रात को चलती हुई दिखती थी ने, वो रात को चलती हुई दिखी और सुबह चलती हुई दिखी, इसका मतलब कि बीच में बंद नहीं हुई थी। तो अनादि से वो मेरा जानपना चल रहा है, अभी चल रहा है। वो इस बात को बताता है कि अनादि से चल रहा है, बीच में कहीं रुका नहीं, तो अभी तक चलता ही नहीं। रात को जलाया हुआ दीपक यदि सुबह ही वो जलता हुआ दिखाई देता है, वो ये बात बताता है कि पूरी रात भर उसमें वो प्रकाश चालू ही था, वो बुझा नहीं था, और ऐसा नहीं कि वो जल गया फिर। तो इससे वो चैतन्य की नित्यता का अनुभव होता है, इसके बल पर, ये स्वभाव के बल पर। और उस स्वभाव के
आश्रय से ही अनित्यता की असारता और नित्यता की महानता का अनुभव होता है, स्वभाव के आश्रय से। इसलिए यह जागृति रहे कि मेरी सत्ता मेरे कारण है, मेरी सत्ता मेरे कारण है। मैं देह में रहता हूं मगर देह का मालिक नहीं हूं, क्योंकि देह में रहने से देह का मालिक यदि हो जाता तो हम भारत देश में रहते तो भारत के मालिक थोड़ी हो गए, हम दुनिया में रहते तो दुनिया के मालिक थोड़ी हो गए। तो जहां रहते, जैसे दुनिया में रहते मगर दुनिया के मालिक नहीं हुए, ऐसे ही देह में रहकर देह के मालिक नहीं हुए। वो रहना अलग बात है और उससे जुदा स्वतंत्र रहना ये स्वभाव है, और स्वभाव को समझना यही चैतन्य की अनुभूति है। और वो घटित होवे, फिर घटित होवे माने जितनी भी इंद्रियों की अभिलाषा में जो तन्मयता है वहां पर ये घटित होवे। एक दिन का पहना हुआ कपड़ा आपका है, गंदा हुआ है, वो बैग में डालेंगे, गंदा फैल जाएगा, क्या मर जाएंगे, बम विस्फोट हो जाएगा? मगर स्वच्छता चाहिए, और ऐसे जीवों को अनुभूति नहीं होती है। गंदा नहीं, यहाँ पे हिसाब, क्योंकि बैग में जाएगा फिर वहां। अब तो छोटी छोटी बात पर इतना, वो इतनी बड़ी बात को सुन करके वहां अटके, कहाँ होगा इनको? प्रायोरिटी, प्रधानता कितनी दी उनको, ऐसी चीज को कितनी प्रधानता दी? क्या लुट जाता? कुछ नहीं। मगर वो सुनने के लिए थोड़ी आए, मनोरंजन के लिए आए, मनोरंजन करने आए। परिणमन का अर्थ ये है कि वहां पर फिर जागृति, चलो एक बार मैं ये भी देख लूं क्या होता है, और फिर वो स्वभाव को साथ में रख करके, ये स्वभाव को साक्षी रख के ऐसी स्थिति होती है। इसलिए जहां अकेला निश्चय है वहां स्वच्छंदता है, ये अकेला निश्चय वहां स्वच्छंदता आ जाती है। प्रयोग नहीं होता है, वो हम प्रयोग की बात जो कर रहे हैं, प्रयोग प्रत्येक पर्याय में घटित होता है वहां पर, और वहां पर इसी जीवन की प्रधानता, इसलिए तो कहा यही प्रधानता, इसको ही जोरदार बात है। बाथरूम सूखा रखना चाहिए, क्योंकि वो गीला बाथरूम होगा तो पैर अंदर वहां पे रखेंगे, फिर वो बाहर निकलेंगे, पूरे कमरे में फिर वो गंदा 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 होगा। एक सूखा रखना चाहते हैं क्योंकि कमरा गंदा ना हो, और एक जाकर के वहां पर पैर धोता है बार बार क्योंकि पैर गंदा ना हो। दोनों को बस, एक को कमरे में रस, एक को पैर में रस है। चैतन्य का रस दो में से किसी को नहीं है। उसको इस पर गुस्सा आता है कि देखो बाथरूम गीला कर देता है, उसको इस पर गुस्सा आता है कि भाई गीला होगा क्योंकि पैर धोएंगे तो गीला तो होगा। मगर दो में से किसी को चैतन्य की बात भाव से भीगकर नहीं सुनी। वो भीगकर शब्द जो मैं कहता हूं ना, उसका भाव अभी भी आप नहीं समझे। भीगने का मतलब प्रयोग, बिल्कुल बताया सही आपने। मेरे कहने के पहले आपने कह दिया था किया। ऐसा है। ये स्वभाव की अनुभूति की चर्चा है। जागृति प्रतिक्षण इस बात की हमें रहे जागने की जरूरत है। की दृष्टि नाटक है, ये अंदर जा सकते हैं। और उसी बात को इतनी हम वहां पर जो देखते हैं वो वही देखते हैं जो हम यहाँ देखते हैं। इसलिए ये बात समझ आई, सुनो अभी ध्यान से। उसमें
ऐसा है कि यदि आप किसी को खाना परोसते हैं ना, खाइए खाइए खाइए, वो अपने खाने की रुचि को बाहर निकाल रहे हैं, और इसलिए एक मुनि दूसरे मुनि को आहार क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके अंदर है ही नहीं रहा ये भाव, तो वो कैसे? इसलिए गृहस्थ देते, क्योंकि उनमें है खाने का ये सब, तो वो देते हैं मुनि को आहार। उसका कारण ये है, गृहस्थ तो दे सकते हैं ना, इसके पीछे रहस्य है, क्योंकि ऐसा है। गृहस्थ तो सब लोग आ गए, समझ में आ गई? क्लियर कर लो, हो जाएगा। सिर दर्द किसी को होता है और आप उनको दवाई देते हो, तो दवाई आप ये बता रहे हो कि हमको तो होगा तो हम तो सहन नहीं कर पाते, ले लेते हैं, उस वृत्ति को बाहर निकाल रहे हो, आप दवाई ले लो। बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन मुनिराज किसी को दवाई देने नहीं जाते, नहीं जाते, सही। वहां पर जंगल में कितने ही प्राणी वहां पर बीमार है, उनको कहाँ दवाई लगाने जाते, कहाँ पर कुछ उसका उपचार करने जाते, कितने नहीं दिखाई देते होंगे कुत्ते बिल्ली ये सब, और जंगल के जो प्राणी है वहां पर भी मरते, कहाँ कहाँ किस किस को पानी पिलाने जाएंगे, लाओ वो मर रहा है, लाओ उस बाजू में ही तालाब है उसको पानी पिला देता हूँ, वो भी भाव नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर से वृत्ति छूट गई है। स्वयं में से जब वृत्ति छूटती है तब दूसरों में ये बाहर में आता ही नहीं है। इसलिए हमारे मुंह से जो वाक्य निकलते हैं वो हमारी वृत्ति की मलिनता को ही बताता है। 100% सही बताया। एक एक शब्द निकलता है वो वृत्ति की मलिनता ही बता रही है कि ऐसी वृत्ति की मलिनता अंदर में है। हम इसलिए है ना, एक जगह लिखा है कि झूठे व्यक्ति की झूठा बोलता है ना उसको सजा मिलती है, झूठे व्यक्ति को सजा मिलती है। लायर्स पनिशमेंट इज नॉट दैट ही इज नॉट बिलीविंग एनीवन बट ही कैन नॉट बी बिलीव। उसमें झूठे व्यक्ति को जो सजा है वो उसको सजा मिलती है। क्या सजा मिलती है? कि वो है ना उसका कोई भरोसा नहीं करता है। सबसे बड़ी यही सजा है। तो उसको क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसका कोई भरोसा ही नहीं करता है, और उससे बड़ी सजा तो वो सजा बड़ी नहीं है। उसमें ये लिखा कि झूठे व्यक्ति की जो सजा है वो ये नहीं है कि उसका कोई भरोसा नहीं करता, उसकी सजा उसे ये मिलती है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। ये तो झूठा नहीं होगा नहीं, ये तो झूठा नहीं होगा नहीं, वो बस वो बात है। क्योंकि अपन जैसे होते हैं ऐसा ही सारा जगत दिखता है। चोरों को सारा जगत चोर दिखाई देता है और ज्ञानी स्वयं को परमात्मा मानते हैं तो सभी परमात्मा दिखाई देते हैं। तो ये सिद्धांत तो सब में एक सा ही घटित होगा ना, एक सा ही घटित होगा। यदि ये हार यहाँ पे रखा और इधर तकिया आ गया इसके ऊपर तो बस किसने चुराया, इसका मतलब कि वो खुद चोर है, इसलिए पहला प्रश्न ही उसको ये हुआ। नहीं तो ये विचार आता कि अभिज्ञान की पर्याय में वो जानने की योग्यता नहीं है, नहीं। पहला विचार उसको क्या आता, वो उसके अंदर जो है वो विचार आता। दोनों ज्ञानी अज्ञानी दोनों है, अज्ञानी को वो आया, ज्ञानी को वो आया, और जिसका गुम गया है वो ज्ञानी है। ज्ञानी को ये आया कि भी जानने की योग्यता नहीं है, अज्ञानी का गुमा नहीं है मगर वो उसका शिष्य है तो उसको ये विचार है किसी ने चुरा लिया होगा। जिसका कोई लेना देना भी नहीं था मगर उसने वो देखा जो उसके अंदर है, उन्होंने वो देखा ज्ञानी ने जो उनके अंदर है। जो अंदर होता है वही बाहर आता है, बाहर तो वही आएगा जो अंदर है। और जैसे ही फिर यहाँ से वो हार था और अभी दिखाई दिया, देखो किसने चुराया नहीं, अरे गलती कर दी इन्होंने, कितना वहां पे उसके ऊपर कितना आरोप लगा दिया, ये गलत कर दिया, ये अज्ञानी। ज्ञानी उस समय जागृति ज्ञान की योग्यता थी, इसको जानने में आया। नहीं है नहीं जानने में आया थी योग्यता, सहजता जो है ना इसमें तो नजर ही नहीं है, नजर तो जानने के स्वभाव पर है, जानने रूप जो स्वभाव है उस पर ही नजर है। समझ रहा है? बहुत सहना कर दिया। समाज कब खा जाए ना, समाज का भरोसा नहीं।
समाज कभी भी खा सकता है, बदनाम कर सकता है, ऐसा नहीं, मगर ऐसा उसे ही भय है जिसने समाज को अपने सिर पे चढ़ा के रखा है। सही, वो निर्भय हो गया फिर अनंत, और उसका ही तो आनंद है, क्योंकि जो बोझ था समाज का वो तो निकल गया, स्वतंत्र हो गया। इससे कभी भी चिंता मत करो, आप अपना जीवन चैतन्य की जागृति के बल पर जियो और बस निरंतर यही जागृति रहे, मैं चैतन्य मात्र, परमात्मा परमात्मा, इसी जागृति के बल पर कदम कदम पर यही जागृति बनी रहे। यही जिनागम का सार और यही परिणति के प्रकरण को समझने का मूल उद्देश्य है। इन सभी परमात्माओं को भाव सहित प्रणाम। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहो